नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक में बात करेंगे ये आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई देंगे और आपको लिखने में मजा आएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आने से के बाद आपका सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको तुरंत देख सकें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे नोट्स के बारे में। अगर आप डीएलएड का बहुत बेहतरीन नोट्स लेना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो आप दिए गए स्क्रीन के नंबर 8877323503 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक के बाद का टॉपिक है हम लोग का परियोजनवाद। बेहतरीन टॉपिक है, आप लोग VVI लगा लीजिए दोस्तों, VVI इसमें लगा लीजिए, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों परियोजनवाद, आप लोग परियोजनवाद वर्ड सुन के ही कुछ समझ पा रहे होंगे कि परियोजन मतलब होता है जरूरत। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी चीजें जरूरत होती है, जरूरत के सामान वस्तु जो हमारे दिनचर्या में जरूरत पड़ते हैं उसे हम लोग परियोजन कहते हैं कि हम लोग का जरूरत हो रहा है। तो चलिए फिर आगे हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। परियोजन से आज हम लोग जानेंगे परियोजनवाद। दोस्तों परियोजनवाद शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण प्रेगमेटिज्म है। प्रेगमेटिज्म, कुछ विद्वान प्रेगमेटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्रेगमा से मानते हैं। इसका अर्थ है ए थिंग डन, बिजनेस और इफेक्टिव एक्शन, किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन अन्य कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे यूनानी शब्द प्रोमिटिकोस से मानते हैं जिसका अर्थ है प्रैक्टिकेबल अथवा व्यावहारिक। कोई भी काम को हम लोग करने में व्यावहारिक जो कार्य करते हैं इस प्रकार से मानते हैं, प्रोमिटिकोस। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार विशाल रूप में परियोजनवाद से आया है कि सभी विचारों, मूल्य एवं निर्णयों का सत्य उसके व्यावहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है। कोई भी कार्य में अगर हम काम करके कुछ देख पा रहे हैं तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। परियोजनवाद वस्तुतः वास्तव में मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें भी फिजिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वास्तव में मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। ब्रह्मांड के बेबस अनेक वस्तुओं और अनेक क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन यह वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या नहीं करते। इस इंद्रिय ग्राहक का संसार के अस्तित्व को ही स्वीकार करते हैं, अन्य किसी के अस्तित्व को नहीं। अन्य किसी का अस्तित्व को ये स्वीकार नहीं करते। चलिए हम लोग कुछ विद्वानों का बात पहले सुन लेते हैं। इन विद्वानों का अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही आपके एग्जाम के आंसर बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है और आपका इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा। परियोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। कौन कहते हैं? प्रेंट महोदय के अनुसार ये बात कहा गया है। अगला हम लोग देखेंगे, परियोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्धारण करता है और यह मानता है कि वह शिक्षा सदन निर्माण की अवस्था में रहती है। कौन कहते हैं? रोजन महोदय के अनुसार ये बात कहा गया है। अगला हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जानेंगे परियोजनवाद के गुण। दोस्तों किसी भी टॉपिक अगर आपको लिखने आए उसका गुण अगर दोस्त को अगर आप बना के भी लिख देते हैं ना तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा जाएगा। जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा तो आपको नंबर देने में मजा आएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग परियोजनवाद के गुण के बारे में। परियोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया है। फिजिकल वर्क पे, व्यावहारिक काम पे ये लोग बहुत महत्व देते हैं परियोजनवादी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, परियोजनवाद में प्रचलित शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नया प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इस बात ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित पुरानी घिसी पिटी परंपराओं का खंडन किया है। दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि परियोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। इस प्रकार विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, परियोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की एक नई धारणा प्रस्तुत की है जो उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अब हम लोग उसी का दोष देखेंगे कि जिसका गुण है उसका दोष भी तो कुछ हो सकते हैं। चलिए हम लोग दोष देखेंगे उसके बारे में। परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निश्चित उद्देश्य नहीं है, यह भी आलोचना का विषय है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, परियोजनवादी मानते हैं।
परिजनवादी पूर्णतः भौतिकता का समर्थक है, मतलब व्यावहारिकता का। इस विचारधारा में आध्यात्मिक मूल्यों की हर प्रकार से अवहेलना की गई है, मतलब ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक मूल्य की हर अवहेलना की गई है। परंतु यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो जीवन के आध्यात्मिक मूल्य का भी महत्व एवं स्थान है। इस प्रकार परिजनवादी एकागी विचारधारा के हैं, मतलब अलग अलग विचारधारा के हैं। परिजनवादी ने शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण प्रचलित आदर्शों एवं मान्यताओं का विरोध किया है। यह दृष्टिकोण भी अनुचित है, यह दृष्टिकोण भी गलत है। परिजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की भी अवहेलना की गई है, तो समुचित महत्व नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि परिजनवाद जो फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये अपना आध्यात्मिक ईश्वरीय पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं। आप जो फिजिकल करते हैं, व्यावहारिक जो काम करते हैं, ये पर जो आपकी ज़रूरत होता है, जिस काम को पूरा करने के लिए अगर काम पूरा होता है या आपका ज़रूरत पूरा होता है, आपका परिजन पूरा होता है, तो ही उसको सत्य मानते हैं, अन्यथा इसको सत्य नहीं माना जाता है। इसमें आपको दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, जो साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है। इसका नाम है प्रेंट महोदय, रोजन महोदय। इन दोनों का नाम अगर आप याद रखते हैं, इसका कहीं कोट करते हैं, तो आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।